कुछ दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े मंदिर में दर्शन करने गया, परिवार के साथ गया था। कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे की लाइन थी, कई किलोमीटर लंबी लाइन थी। गर्मी का मौसम था, सब घर वाले परेशान हो रहे थे, पर मैं शांति से खड़ा था, एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा था। मेरा ध्यान वहीं था, दर्शन करने हैं, चाहे और दुगनी लाइन हो, और उस लाइन को पार करके ही दर्शन करने हैं। मैं परेशान होऊंगा तो भी पार करनी है, शांत रहूंगा तो भी पार करनी है। ध्यान दर्शन करने पर था और एक एक कदम आगे रखने पर था। बाकी घर वाले परेशान हो गए, सब हैरान हो रहे, कितनी देर लगेगी, फंस गए हम तो, तबीयत बिगड़ जाएगी। दोस्तों, एक समय ऐसा था, जीवन में जरा सी भी परेशानी आती थी ना, 100 चीजें सही चल रही हैं, एक जरा सी परेशानी आ गई, दुख का विषय आ गया, कोई फेलियर आ गया, चिंता आ गई, और मेरा मन भ्रमित हो जाता था, परेशान हो जाता था, हैरान हो जाता था। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो गया, काश ये ना होता, मैं नहीं झेल सकता, कोई नुकसान की संभावना भी बर्दाश्त नहीं होती। और फिर जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब 100 में से 90 विषय ही खराब हो गए। ना काम का ठिकाना, ना घर का ठिकाना, ना सेहत का ठिकाना, कोई अपना बीमार भी, सब कुछ देख पाना भी नामुमकिन था। लेकिन न जाने क्यों मन शांत था, जो मैं कर पा रहा था वो कर रहा था, दिनचर्या भी जी रहा था, सब कुछ कर रहा था। भले ही मुस्कुरा ना रहा हूं, खुशियां ना मना रहा हूं, पर मन बहुत ज्यादा बेचैन नहीं था। मैं ज्ञाता दृष्टा बनकर जीवन को बहते हुए देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। इस चलचित्र को अपने कर्मों के रूप में देख रहा था, ये रूपरेखा मैंने ही रची है। एहसास कर रहा था कि ये समय बीत जाएगा, अपने आप बीत जाएगा, जो सही होना है वो सही हो जाएगा, जो गलत होना है वो गलत हो जाएगा, जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना। मैं उस समय का अनुभव ले रहा था। ऐसा कैसे हुआ, एक इंसान में इतना बदलाव कैसे आया। भीड़ से भरा हुआ बाजार है, गर्मी, पसीने, लोगों की आवाजें, 100 के दो, 50 के दो, 30 के दो, जल्दी लो, जमीन में कीचड़, ऊपर धक्का मुक्की, लोग ही लोग। एक इंसान वहां खड़ा होकर आंखें मिचका मिचका कर परेशान हुए जा रहा है, कैसे इस नरक से निकलूं। हर आवाज उसको चुभ रही है, कीचड़ बुरी लग रही है, भीड़ बुरी लग रही है, पसीने बुरे लग रहे हैं, धूप बुरी लग रही है, बस वहां से निकलना चाहता है। जो काम करने आया है नहीं कर पा रहा। वही इंसान वहां से 100 किलोमीटर दूर, बिल्कुल शांत जगह, एक बड़े मंदिर का परिसर, चारों तरफ जंगल, ठंडी हवा, रात का समय, बिल्कुल अकेलेपन में खड़ा है, तो भी परेशान है, तो भी दुखी है। अंधेरे में घबराहट हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, रात को डर लग रहा है, अकेलापन खाने को दौड़ रहा है, जी घबरा रहा है, घर की टेंशन, भविष्य की परेशानी, भविष्य में क्या होगा। दोस्तों, क्योंकि वो इंसान उस जगह मौजूद होकर भी मौजूद नहीं है, ना भीड़ में ना शांति में। वो अपनी परिस्थिति को, जीवन के चलचित्र को, जो सीन चल रहा है, जो परिस्थिति चली है, उसको अपना ही नहीं पा रहा, अपना समझ ही नहीं पा रहा। वो उससे भागने का प्रयास कर रहा है, दूर होने का प्रयास कर रहा है। उसने खुद अपने मन, अपने शरीर, अपनी इंद्रियों को कह दिया है कि ये मेरा नहीं है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो मन क्या करेगा, उसको डराएगा, परेशान करेगा, हैरान करेगा, ताकि वो वहां से निकल जाए। जब तक आपका मन एक जगह को, एक परिस्थिति को, एक सीन को, एक पॉइंट को अपनाएगा नहीं, वहां मौजूद नहीं रहेगा, उससे एडजस्ट करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक आप घबराते रहोगे, परेशान रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ध्यान रखना, जीवन का काम ही आपको गहरी नींद से जगाना है, वरना आप सोते रह जाओगे। एक सा बिल्कुल आसान, समान, सीधे चलने वाला जीवन जीने वाला इंसान मृत है, वो सोता रहता है, और जीवन को यह बर्दाश्त नहीं है। उसने आपको क्यों पैदा करा है? कुछ करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो जीवन आपको सदैव जगाता रहेगा, 10 अच्छी चीजें देगा, 50 विषय चिंता के देगा, परेशानी के देगा, जागने के देगा, बदलाव के देगा, आना जाना लगा रहेगा, मिलना बिछड़ना लगा रहेगा, दुख सुख लगे रहेंगे। ध्यान रखना कि कीचड़ के बीच में ही जीवन रूपी कमल का फूल खिलेगा। एक सुंदर फूल की जड़ें सदैव मिट्टी के अंदर धसी हुई होंगी। जीवन को और सामने खड़ी हुई परिस्थिति को दिल से अपनाना पड़ता है, अपना समझना पड़ता है, जीवन की रूपरेखा का हिस्सा समझना पड़ता है, उसमें अपने काम का, अपने मतलब का ढूंढना पड़ता है, और जो आपके काम का नहीं है, जो आपको परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, उससे ध्यान हटाना पड़ता है, और सबसे पहले उसको अपनाना पड़ता है कि वो है, वो रहेगा, वो भी जीवन ही है,
जीवन की परेशानियों को, जो आपको हैरान कर रहा है, उनको चिड़चिड़ाहट से मत देखो, पराये रूप में मत देखो। वो भी अपना ही है, धूप भी अपनी ही है, पसीने भी अपने ही हैं, गर्मी भी अपनी ही है। ये जो भीड़ है इसको भी होना जरूरी है, ये है, ये होगा ही, कोई बात नहीं, इसके साथ आगे बढ़ूंगा। जहां भी जीवन में खड़े हो वहीं मुस्कुराना सीखो, यही आपकी ताकत है, यही जीवन का मकसद है। कोई तो विषय होगा आनंद का, कोई तो विषय होगा सुकून का। दिमाग में अपने मकसद रखो कि मुझे अब क्या करना है, क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरी राह है, किस पर मेरा ध्यान सबसे पहले सबसे आगे होना चाहिए, क्या हल सबसे पहले निकालना है, उस पर ध्यान रखो। अपने आप ध्यान परेशानी के विषयों से हट जाएगा, वो बहुत दूर होते चले जाएंगे, छोटे लगते चले जाएंगे। जिस जिस विषय से ध्यान हटाओगे वो कमजोर बन जाएगा। तुम्हें क्या लगा था जीवन में सब कुछ आसान होगा, ठंड भी मिलेगी, छाया भी मिलेगी, भीड़ भी नहीं होगी, आराम ही आराम होगा, जो चाहोगे वो पालोगे, कम से कम मेहनत करके, कुछ बिछड़ेगा नहीं, जो पाया है वो पाया है और मिलता चले जाएगा। ये भ्रम है, जीवन नहीं है। और यही भ्रम तुम्हारे जीवन को रोकता है, परेशान करता है, ठहरा देता है, हैरान कर देता है। जीवन तुम्हें आंखें खोलने के लिए मिला है, जगाने के लिए मिला है, एहसास कराने के लिए मिला है कि मैं मायावी दुनिया में जी रहा हूं, यहां कुछ भी अपना है ही नहीं। जो मौजूद है सब गायब हो जाना है, जो मिला है सब बिछड़ जाना है, जो आना है सब जाना है, यहां कुछ भी ठहरता नहीं है। ये जीवन एक नदी है, बहती चली जाएगी। जवानी का घमंड करोगे तो बुढ़ापा नहीं झेल पाओगे। सब कुछ तुम्हें देखना है, अपनी आंखों से देखना है, मजबूत बनकर देखना है, देखने के भाव से देखना है, ज्ञाता दृष्टा बनकर देखना है। मन की चाहना जीवन नहीं है, जो मन चाहता है वो जीवन नहीं है। जीवन तो जीवन है, वो जैसा है वो वैसा है, उसी में मन लगाना है, उसी को अपनाना है। आज एक घर में मौजूद हो, 4 लोग तुम्हें पसंद नहीं कर रहे, तो भी उस घर में रहना है, अपना गुजारा चलाना है, अपनी राह बनानी है, खुशियां भी पानी है, उस पर ध्यान दो। एक्सेप्ट कर लो कि ये घर ऐसा ही है, मुझे इसी में खुशियों को ढूंढना है, समझदारी से टैकल करना है लोगों को और अपनी राह बनानी है। अपने आप दिमाग उनकी बातों को इग्नोर करेगा और अपनी राह बनाएगा। बड़े से बड़ा सपना टूट गया, नहीं मिल पाया, वो उसके बिना भी जीवन को जीना है, उस जीवन को एक्सेप्ट कर लोगे कि वो चीज अब नहीं है, उसके अलावा भी पूरा जीवन पड़ा हुआ है, उसको कैसे जीना है, उसमें खुशियों को ढूंढना है, वहां मौजूद रहना है, वहां नहीं जाना जो है ही नहीं, जो भूत में था, जो चला गया, जो मिट गया। यह जीवन है आज का, इसमें जीना है, इसी में मुस्कुराना है, इसी की परेशानियों के बीच में खुशी को ढूंढना है। सबसे पहले अपने मन की चाहतों को निकालो कि आराम ही आराम मिले, कोई परेशानी ना आए, कोई बदलाव ना आए, कोई बिछड़े ना। यह सिर्फ भ्रांति है, गलती है मन की, जो मन को सिर्फ परेशान रखती है, बेचैन रखती है। निकाल दो इन बातों को मन से। जो है वो है, वही जीवन है। खुद से बार बार बोला करो, जो है सो है, मुझे इसी में जीना है, इसी पल में मौजूद होकर खुश रहना है। अपना ध्यान अनुभव लेने पर लगाओ। जीने का मतलब ही अनुभव लेना है, अपने कर्म करना है, जिम्मेदारियां निभाना है, आनंद को प्राप्त करना है 100 मुश्किलों के बीच में, कठिनाइयों में राह बनानी है और एक नदी की धारा की तरह बहते चले जाना है। एक दिन समुद्र में मिल जाना है। समुद्र में मिलकर आप बड़े ही होगे, छोटे नहीं होगे। चाहे आज कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो, बहुत बड़ा नुकसान हो, बहुत विषम परिस्थिति हो, वहां मौजूद रहो, वही जीवन है। उस कठिनाई, उस अच्छाई, उस दुख, उस सुख के साथ आगे बढ़ना है। इन बातों को मन में बिल्कुल मत लाना, काश ये ना हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे साथ अन्याय कर रहा है जीवन, और लोग खुश हैं। ये बातें करके सिर्फ मन को भटकाओगे, बेचैन करोगे, कोई हल नहीं निकलेगा। जो है सो है, वही अपना है, उसी के साथ आगे बढ़ूंगा अपनी इस अनोखी, इस अलग कहानी में। जो भी आज तुम्हें परेशान कर रहा है उसको गले से लगा लो, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, वो साइड हटके खड़े हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।